उस दिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बिल्कुल आम सा दिन इतनी बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाला है। सुबह सब कुछ सामान्य था, भाग दौड़, फोन कॉल, मीटिंग्स, लेकिन शाम होते होते कई लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में कांच से बनी एक भव्य इमारत खड़ी थी। बाहर चमकता हुआ बोर्ड विजय ग्रुप, गेट पर गार्ड, अंदर जाती महंगी गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उसी गेट के पास जमीन पर बैठा एक आदमी किसी की नजर में इंसान नहीं था। फटे सफेद कपड़े, बड़ी दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और सामने रखा एक पुराना कटोरा। वह भिखारी लग रहा था, ऐसा भिखारी जिसे लोग देखते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। कोई नाक सिकोड़कर निकल जाता, कोई मजाक उड़ाता तो कोई सिक्का डालकर आगे बढ़ जाता। वह आदमी चुपचाप सब सुनता रहा। गार्ड को वह शुरू से खटक रहा था। यहां से हटो, गार्ड ने सख्त आवाज में कहा। कंपनी का गेट है, भिखारी ने धीरे से कहा। थोड़ी देर बैठने दे बेटा, पैर जवाब दे गए हैं। गार्ड झुंझलाया। रोज का यही ड्रामा है। ऑफिस टाइम बढ़ता गया। कुछ युवा कर्मचारी आए और हंसते हुए बोले, टारगेट पूरे नहीं हुए तो बॉस हमें भी यही बना देगा। सब हंस पड़े। भिखारी सिर झुकाए बैठा रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। दोपहर में तेज धूप थी। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आई, हाथ में टिफिन, आंखों में थकान। उसने भिखारी को देखा, कुछ पल रुकी, फिर अपने टिफिन से 2 रोटियां निकालकर कटोरे में रख दी। ज्यादा नहीं है बाबा, पर भूखे मत रहना। भिखारी की आंखें भर आईं। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। लड़की मुस्कुराकर चली गई। लेकिन वह आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह था विजय, इस कंपनी का मालिक। पिछले कुछ महीनों से विजय के मन में एक सवाल था, क्या उसकी कंपनी अब भी इंसानियत जानती है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वह उस दिन भिखारी बनकर वहीं बैठा था। दोपहर बाद बड़ी मीटिंग थी। सीनियर मैनेजर बाहर निकला, भिखारी को देखकर चिढ़ गया। अभी तक इसे हटाया क्यों नहीं? उसने गार्ड से कहा। फिर भिखारी की तरफ देखकर बोला, काम करने के बजाय यहां भीख मांगते हो? वो शब्द विजय के दिल में उतर गए। शाम होते होते शोर मच गया। भिखारी हंगामा कर रहा है। लोग बाहर आ गए। मोबाइल कैमरे निकल आए। गार्ड ने विजय का हाथ पकड़ा और तभी विजय ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, हाथ छोड़ दो। भीड़ सन्न हो गई। विजय ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और ऊपर उठाया। उस पर लिखा था, विजय ग्रुप, फाउंडर एंड चेयरमैन। कुछ लोग हंसे। नाटक है। तभी विजय ने नकली दाढ़ी उतार दी और उसी पल सबके चेहरे बदल गए। मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। गार्ड के हाथ से डंडा गिर गया। हंसी खामोशी में बदल गई। विजय बोला, सुबह से शाम तक मैं यहीं बैठा था। किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। सबने सिर्फ मेरे कपड़े देखे। उसने गार्ड से पूछा, अगर मैं सच में भिखारी होता तो क्या तुम ऐसे ही डंडा उठाते? गार्ड की आंखें झुक गईं। विजय ने मैनेजर से कहा, अगर मैं मालिक ना होता तो क्या तुम माफी मांगते? कोई जवाब नहीं आया। विजय ने आगे कहा, लेकिन एक इंसान था जिसने मुझे इंसान समझा। सबकी नजर उस लड़की पर गई। आज से यह मेरी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, विजय ने ऐलान किया। फिर उसने कहा, और जो लोग गरीब को कमजोर समझते हैं उन्हें यहां काम करने की जरूरत नहीं। सीसीटीवी फुटेज चलाया गया। हर ताना, हर अपमान सबके सामने आ गया। अगली सुबह कंपनी वहीं थी, लेकिन लोग बदले हुए थे। गेट पर एक बोर्ड लगा था, यहां बैठना मना नहीं है, यहां इंसान होना जरूरी है। विजय उसी जगह खड़ा था और सोच रहा था, अगर उस दिन वह भिखारी न बनता तो शायद यह सच्चाई कभी सामने ही नहीं आती, क्योंकि असली पहचान कपड़ों से नहीं, व्यवहार से बनती है।